गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जनरल ऑफर क्या होता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस के थ्रू। तो इस लेक्चर में हम सीखते हैं कि स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। जनरल ऑफर हम देख चुके हैं, अब देखते हैं स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमें पढ़ना है आज कि स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। इसे समझते हैं एक स्टोरी की हेल्प से। ये ब्रोकलहर्स्ट एक क्लोथिंग लाइनिंग ब्रांड है, एक कंपनी है, और ये है जॉन्स। इन दोनों की आपस में रेगुलर डीलिंग होती है और इसी रेगुलर डीलिंग में एक बार और जॉन्स ब्रोकलहर्स्ट को एक ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये आइटम्स आप भेज दीजिए। जॉन्स ब्रोकलहर्स्ट को एक ऑफर देते हैं कि आप ये आइटम्स मुझे भेज दीजिए, लेकिन जब तक ब्रोकलहर्स्ट के पास ये ऑफर पहुंचता है उनकी ओनरशिप चेंज हो जाती है और उनके ओनर बन जाते हैं बोल्टन। अब बोल्टन के पास ये ऑफर पहुंचता है और वो जॉन्स को वो सब आइटम्स भेज देते हैं जो उन्होंने अपने ऑफर में कही थी। जब तक ऑफर पहुंचता है ब्रोकलहर्स्ट में ओनरशिप चेंज हो जाती है, पिक्चर में आ जाते हैं बोल्टन जॉन्स को वो सब सामान भेज देते हैं, लेकिन जॉन्स को नहीं पता कि ये बोल्टन ने भेजा है। जब सामान आता है तो जॉन्स को पता चलता है ये सामान बोल्टन ने भेजा है, तो वो पैसे देने से इनकार कर देते हैं। ये जब सामान आता है जो बोल्टन ने भेजा है तो जॉन्स उसके पैसे देने से इनकार कर देते हैं, तो बोल्टन उन्हें स्यू करते हैं और कोर्ट में ले जाते हैं। अब ये एक स्पेसिफिक ऑफर था। क्यों? क्योंकि जॉन्स ने ऑफर ब्रोकलहर्स्ट को भेजा था कुछ सामान खरीदने के लिए, बोल्टन को नहीं भेजा था। तो इसलिए बोल्टन उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कौन कर सकता था? ब्रोकलहर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेठालाल बबीता जी को ऑफर देते हैं कि आप ये फ़ोन ले लीजिए मुझसे 20,000 का, तो उस ऑफर को एक्सेप्ट सिर्फ बबीता जी कर सकती हैं। उनके बिहाफ पे उनके हस्बैंड अय्यर जी आके एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सिमिलरली, अगर मैं आपको ऑफर दूं कि आप मेरी कार ले लीजिए 2 लाख की, तो वो ऑफर मैं आपको दे रही हूँ, उस ऑफर को एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। इसीलिए ऑल्दो बोल्टन ने वो गुड्स भेज दिए, जॉन्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए जॉन्स लायबल नहीं है कि वो उस गुड्स के पैसे दे, क्योंकि जॉन्स का कोई इंटेंशन ही नहीं था कि वो बोल्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। उनको तो ब्रोकलहर्स्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था अपना। इस केस का नाम है बोल्टन वर्सेस जॉन्स, और आई होप इससे आपको समझ में आ गया कि स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। उसमें क्या था? उसमें ऑफर एक एड से दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट से। वो ऑफर जनरल ऑफर था। क्यों? क्योंकि इट वॉज मेंट फॉर पब्लिक एट लार्ज। नो आइडेंटिफाइड पर्सन, किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं था वो ऑफर। नो स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी उनकी दवाई खरीद के उसको एज प्रिस्क्राइब्ड यूज करके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता था, जैसा मिसेस कार्लिल ने किया। लेकिन यहाँ पर बोल्टन वर्सेस जॉन्स में जॉन्स ने ऑफर ब्रोकलहर्स्ट को दिया था, बोल्टन को नहीं दिया था। इसलिए एक्सेप्टेंस जो होगी इस ऑफर की, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकलहर्स्ट कर सकता था, बोल्टन नहीं कर सकते थे, बिकॉज दिस ऑफर वॉज अ स्पेसिफिक ऑफर। इट वॉज गिवन टू एन आइडेंटिफाइड पर्सन, a specific person,
जो ब्रोकलहर्स्ट है यहाँ पर, बोल्टन नहीं, इसलिए एक्सेप्टेंस भी यही कर सकते हैं। और यही डिफरेंस है दोनों केसेस में, और यही डिफरेंस है एक जनरल ऑफर में और एक स्पेसिफिक ऑफर में। जनरल ऑफर इज मेड फॉर पब्लिक एट लार्ज इफ एनीवन हु डज द डिजायर्ड एक्ट, कोई भी उस पब्लिक में से जो डिजायर्ड एक्ट ऑफर में है, जैसे कि उस दवाई को, स्मोक बॉल को लीजिए, उसे दिन में 2 बार 2 हफ्ते के लिए लीजिए, वो एक्सेप्टेंस हो गई उस इंसान के बीच में जिसने भी ऐसा किया, और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सिमिलरली लालमन शुक्ला में फाइंड द लॉस्ट बॉय, जो भी उस बच्चे को उस ऑफर को पढ़ने के बाद ढूंढ लाता, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑफर एक स्पेसिफिक कंपनी को दिया था, तो ओनरशिप चेंज हो गई, एक दूसरा इंसान पिक्चर में आ गया। अब वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो ऑफर उसके लिए मेंट था ही नहीं। ऑफरर जॉन्स का कोई इंटेंशन था ही नहीं कि वो बोल्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जॉन्स लायबल नहीं थे इसमें पेमेंट करने के लिए, बिकॉज उन्होंने उनको ऑफर दिया ही नहीं था। एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। आई विल एंड दिस लेक्चर हेयर ओनली विद जस्ट दिस थॉट, डोंट बी द सेम, बी बेटर। हर दिन आप कल से अगर थोड़ा सा बेहतर होंगे तो आप सही डायरेक्शन में हैं। कल और आज में आप थोड़े से बेटर होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। कल जितनी आपकी नॉलेज थी आज उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड विद दिस वन डे you will achieve your aim. Have a fun learning, and I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.